दोस्तों, अगर आप तू हीरे दिल में के लेटेस्ट ट्विस्ट, स्पॉयलर्स और हर नई अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो। अब जानते हैं आज के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में। दोस्तों, तू हीरे दिल में के आने वाले एपिसोड में रिश्तों की उलझनें और भी गहरी होने वाली हैं। एक तरफ स्वाति वृंदा पर अपने एहसानों का बोझ डालने की कोशिश करेगी तो दूसरी तरफ संजय अपने ही फैसलों के बोझ तले पूरी तरह टूटता हुआ दिखाई देगा। इस पूरे ट्रैक में कई ऐसे इमोशनल और चौंकाने वाले पल देखने को मिलेंगे जो कहानी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत रेस्टोरेंट के एक दिलचस्प सीन से होती है। यहाँ संजय की बुआ कविता अपने बॉयफ्रेंड गौतम ठक्कर के साथ लंच कर रही होती है। बातचीत के दौरान गौतम को पता चलता है कि कविता की कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ तक पहुंच चुका है। यह सुनकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। दोनों के बीच बिजनेस और परिवार को लेकर बातचीत चल ही रही होती है कि तभी रूपल के पति नीरव भी वहां पहुंच जाते हैं। नीरव की बातों से गौतम चिढ़ जाता है और गुस्से में उसके लिए अपमानजनक शब्द बोल देता है, लेकिन कविता तुरंत उसे रोक देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि किसी भी कीमत पर उसका नाम या उनके रिश्ते की सच्चाई किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। कविता अभी अपनी निजी जिंदगी को सबसे छिपाकर रखना चाहती है क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आने पर परिवार में बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। इसी दौरान अचानक संजय और स्वाति उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर कविता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि कहीं आज उसका राज खुल न जाए, लेकिन किस्मत उसका साथ दे देती है। तभी गौतम के फोन पर एक जरूरी कॉल आती है और वह बाहर चला जाता है। इसी वजह से वह संजय की नजरों में आने से बच जाता है और कविता राहत की सांस लेती है। उधर घर पर वृंदा अनजाने में एक बड़ी गलती कर बैठती है। वह माइक्रोवेव में एल्यूमिनियम फॉइल के साथ खाना गर्म करने की कोशिश करती है। जैसे ही ओवन चालू होता है, जोरदार धमाका होता है और उसमें आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरा माइक्रोवेव खराब हो जाता है। आग बुझाने और सफाई करने की कोशिश में वृंदा का हाथ भी बुरी तरह जल जाता है। जब यह बात स्वाति की मां को पता चलती है तो वह वृंदा को जमकर डांटती है। लगातार ताने सुनकर वृंदा पूरी तरह टूट जाती है। वह चुपचाप स्टोर रूम में चली जाती है, जहां अकेले बैठकर अपनी परछाई से बातें करने लगती है। उसकी परछाई जैसे उसके दिल की आवाज बन जाती है और उससे सवाल करती है कि जब वह संजय से प्यार करती है तो आखिर उससे दूर क्यों भाग रही है। दूसरी तरफ संजय भी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वृंदा अपनी मजबूरी बताते हुए कहती है कि उसकी किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वह चाहकर भी अपने दिल की बात नहीं मान सकती। वह नियति का हवाला देती है और मानती है कि कुछ रिश्ते चाहकर भी पूरे नहीं हो पाते। इसी बीच वहां स्वाति पहुंचती है, लेकिन इस बार उसका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग होता है। वह अपने साथ वृंदा के लिए कई महंगे कपड़े, दवाइयां और जले हुए हाथ पर लगाने के लिए मरहम लेकर आती है। स्वाति बड़े प्यार से खुद वृंदा के हाथ पर मरहम लगाती है। यह देखकर वृंदा भावुक हो जाती है और उसे लगता है कि स्वाति सच में उसका बहुत ख्याल रखती है। लेकिन अगले ही पल स्वाति अपनी असली सोच जाहिर कर देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह ये सारे महंगे गिफ्ट किसी निस्वार्थ भावना से नहीं दे रही। वह चाहती है कि वृंदा उसके एहसानों के नीचे दब जाए ताकि भविष्य में अगर वह उससे कुछ मांगे तो वृंदा उसे कभी मना न कर सके। मासूम वृंदा बिना कुछ समझे मुस्कुराकर जवाब देती है कि वह स्वाति को कभी मना नहीं करेगी। स्वाति जो भी मांगेगी वह खुशी खुशी दे देगी। वृंदा की यही मासूमियत आने वाले समय में उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसके बाद स्वाति वृंदा को एक नया स्मार्टफोन भी गिफ्ट करती है। वह कहती है कि अभी इसे अपने पास रखो और कल मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करना भी सिखा दूंगी। वृंदा फोन को हाथ में लेकर उस पर स्वास्तिक का निशान बनाती है और भगवान से स्वाति की खुशियों की दुआ मांगती है। वह भावुक होकर कहती है कि स्वाति दीदी बहुत अच्छी हैं और भगवान उनकी सारी परेशानियां दूर कर दें। दूसरी तरफ संजय अपने घर लौटता है, लेकिन उसके मन में चल रहा अपराध बोध अब उससे संभाला नहीं जाता। वह अकेले कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। शराब के नशे में वह अपने नौकर के सामने अपने दिल का दर्द बयां करता है। संजय कहता है कि उसने अपनी मां, अपने पूरे परिवार और सबसे बढ़कर स्वाति के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वह स्वीकार करता है कि उसने एक अनजान लड़की से शादी कर ली है,
जबकि अगले ही दिन उसकी स्वाति से सगाई होने वाली है। यही सच उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर अपने परिवार को सच बताए या फिर हालात के दबाव में स्वाति से सगाई कर ले। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संजय आखिरकार अपने परिवार के सामने अपनी शादी की सच्चाई स्वीकार करेगा? क्या स्वाति को यह पता चलेगा कि जिस लड़की पर वह भरोसा कर रही है वही उसके रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई छिपाए बैठी है? और क्या वृंदा को कभी एहसास होगा कि स्वाति के गिफ्ट्स के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां इमोशंस, धोखा, प्यार और रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा देखने को मिलने वाली है। अगर आपको लगता है कि संजय अब सच बता देगा या फिर हालात उसे एक और झूठ बोलने पर मजबूर कर देंगे, तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।